पुचरी का लौटा हमारे सहयोगी ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। का लौटा में दूसरा दिन, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का दूसरा दिन, शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। जवाहर सिंह जी, बड़ा अच्छा अवसर है कि आज आप गिरिराज धरण की नगरी में हैं और आज साल का पहला दिन है। किस तरह प्रदेश की खुशहाली की कामना आप कर रहे हैं? देखिए, कैलेंडर वर्ष 2026 की मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना है कि सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, सब सुख समृद्धि वैभव से परिपूर्ण हो। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब कल 31 को यहाँ 1-1:30 बजे पधार गए थे और उसके बाद उन्होंने परिक्रमा दी। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं और अब से नहीं, वर्षों से वो और उनकी धर्मपत्नी गीता देवी जी यहाँ दंडवती देते हैं, परिक्रमा देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण रहें। और चूंकि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। प्रदेश जिस तरह से 2 वर्षों में प्रगति के पथ पे चला है वो निरंतर और बढ़ता रहे। इसी के साथ साथ चूंकि वो उनका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूंकि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो आस्था है, धार्मिक आस्था है, और वो आपको भी जिस तरह से गिरिराज जी की भक्ति में लीन होते हैं, मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति को संस्कारवान होना चाहिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए करना चाहिए। और जब प्रदेश का मुखिया भक्ति भाव में सराबोर होकर के जब अपने नित्य कर्म करता है, प्रदेश की वो गतिशील बनाने की बात करता है, तो नई पीढ़ी के लोग और जो और दूसरे लोग हैं उनको भी सीखने को मिलता है कि हाँ, हम सबको संस्कारित होकर भारतीय संस्कृति के संरक्षण को करते हुए अपने स्वभाव में इन चीजों को लाना चाहिए और संस्कारवान बन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आज फिर अभी सुबह से उनके सब कार्यक्रम रहेंगे। निश्चित रूप से श्रीनाथ जी के अभिषेक चल रहा है। जय श्रीनाथ जी, जय हो, जय हो। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर है श्रीनाथ जी मंदिर की। यहाँ श्रीनाथ जी का अभिषेक, मेरे सहयोगी जरा पहले वो तस्वीर दिखाएं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने दंडवत नमन कर श्रीनाथ जी से प्रार्थना की है। और चूंकि ये आज वर्ष का पहला दिन है और इस दिन खुद के साथ साथ ही प्रदेश के कल्याण की भी कामना की जाती है और उनका भव्य सुंदर दर्शन नजर आ रहा है। और एक मैं जरूर कहना चाहूंगा जवाहर सिंह जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। दर्शन किए श्रीनाथ जी के आपने और इस चरण में हम सब मौजूद हैं। 2 साल आपकी सरकार के कई उपलब्धियों के साथ रहे, अब आपके सामने नए साल की आज से शुरुआत है, तो किन उपलब्धियों की हम बात कर सकते हैं और किन चुनौतियां जो लगातार विपक्ष आप पे हमले बोलता है उनका कैसे सामना करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन 2 वर्षों का हम आकलन करेंगे और पिछली सरकार का और इन 2 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये देखने का मिलेगा कि उनके 5 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 2 वर्ष, इनमें जिस तरह से विकास हुआ है, कानून व्यवस्था का संरक्षण हुआ है और राजस्थान की कानून व्यवस्था बनी है, अपराधियों के खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है, विकास के नए द्वार खोले, चाहे पानी की समस्या का समाधान हो, चाहे बिजली की समस्या का समाधान हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। मैं देख सकता हूँ चिकित्सकीय सुविधाओं में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है और अन्य प्रदेशों से हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, जिसके लिए ग्रीन एक्सप्रेस वे और दूसरे बड़े रोडों की घोषणा है भारत सरकार ने की है। और भारत सरकार के सहयोग से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विभिन्न नई योजनाओं को यहाँ लागू करने का काम कर रहे हैं और राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। नया साल भी उपलब्धि भरा होगा आपका? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखते रहिए, अभी तो उनके 5 साल, हमारे 2 साल। और ये सीधी तस्वीरें पुचरी का लौटा से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुचरी का लौटा में दूसरा दिन है और आज भगवान श्रीनाथ के आगे पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत करेंगे।
तो मैंने डाल दिए हैं। पहुंच चुके हैं और देखिए तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं और मुख्यमंत्री के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा पुछरी का लौठा में आज मौजूद हैं और मंदिर में शीश झुकाकर साल के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सीएम, और आपके साथ इस वक्त सीएम नजर आ रहे हैं लाल सिंह। देखिए नंदनी, बिल्कुल आज साल का पहला दिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो शुरुआत की है वो ये सीधे तस्वीरें आप देखते हैं। यहाँ पहुंची का लौठा स्नान पर एक पक्षी इसे बनाया गया है पूरा। आप देखें, मेरे सहयोगी दिखा भी रहे हैं, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसका उद्घाटन किया जा रहा है। जो पक्षी होते हैं ना, कई बार वो चाहे पतंगबाजी के दौरान की बात कर लें या फिर इस तरह दाना नहीं मिलने की वजह से, इधर उधर भटकने की वजह से कई बार उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में ये पक्षी घर की परिकल्पना की है। मेरे सही जगह से थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, इस पक्षी घर को दिखाएंगे। ये पक्षी घर जो बनाया गया, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उससे किया जा रहा है। और फिलहाल उनको लगातार जो भक्त हैं वो बैठ भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए तस्वीरें हमने उसके उद्घाटन की और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये उद्घाटन किया गया है। ये मंदिर परिसर में स्थित है और इसके बाद अब यहाँ मुखारविंद के लिए जाएंगे और मुखारविंद में पूजा अर्चना के बाद फिर श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको एक एक सबसे पहले तस्वीरें के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज साल का पहला दिन है नंदनी, 2026 साल के पहले दिन की शुरुआत आज हुई है और इसी के साथ यहाँ आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुखारविंद में दर्शन के बाद श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और राजस्थान की समृद्धि की, राजस्थान की विकसित राजस्थान की कामना करेंगे। क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरह धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आते हैं तो अपने कल्याण की तो बात हर व्यक्ति करता ही है नंदनी, लेकिन क्योंकि आज उनके 8 करोड़ राजस्थानियों की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में उनके कल्याण की आज श्रीनाथ जी के श्री चरणों में कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और साल के पहले दिन की शुरुआत इतनी बेहतर हो तो ये जनता के लिए भी अच्छा संकेत है। जनता के लिए अच्छा संकेत माना जाता है कि कैसे जब प्रदेश के मुखिया अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के जरिए हर शुभ काम की शुरुआत इस तरह करते हैं, हर काम की शुरुआत श्रीनाथ जी के श्री चरणों में नमन करके साथ करते हैं और हर काम की शुरुआत गोवर्धन जी में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को नमन करके करते हैं, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है और प्रदेश के लिए अच्छी बात है। फिलहाल मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अब मुखारविंद पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और फिर उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है नंदनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक जो खास बात है लाल सिंह, साल के पहले दिन की जो शुरुआत होती है, सीएम हर साल हर प्रदेशवासी देख रहा है कि या तो भक्ति में लीन होकर साल की शुरुआत करते हैं। जब पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने और पहला नया साल का सेलिब्रेशन था तो सीएम भजनलाल शर्मा ने देखिए कैसे सेलिब्रेट किया था, रैन बसेरों में जाकर और राजधानी जयपुर की जो सड़कों पर तमाम लोग सो रहे थे उन्हें कंबल बांटकर और उनके साथ प्यार बांटकर नए साल की शुरुआत की थी। और इस बार आप देखिए कि अपनी जनता के बीच में सीएम मौजूद है। सुबह सुबह साल के पहले दिन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं पुछरी का लौठा भगवान के आशीर्वाद को लेने के लिए, प्रदेशवासियों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर गए हैं। लाल सिंह, तस्वीर उनके शुरुआत के दिन के आपने जिक्र किया, बिल्कुल एक शुरुआत करते हैं, कैसे रैन बसेरों में जाते हैं, किस तरह कंबल बांटते हैं। और आज जब 2 साल बाद तीसरा साल सरकार का हो रहा है, सरकार का पहला दिन है नंदनी, तो आज की शुरुआत जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक पक्षी घर का उद्घाटन किया, जिन पक्षियों के लिए अलग से दाना पाने की व्यवस्था की गई है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इसके बाद अब मुखारविंद के दर्शन करेंगे। मुखारविंद के दर्शन करने के बाद
श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो ये तस्वीर क्या बताती है? तस्वीर बता रही है कि एक ऐसे प्रदेश के मुखिया है जिन्होंने अपने जीवन को कैसे प्रदेश के लिए समर्पित किया है, कैसे प्रदेश की जनता के लिए वो कामना करते हैं, कैसे जन कल्याण की वो बात करते हैं, कैसे अंत्योदय की बात करते हैं। तो आज की शुरुआत ये बताती है कि उन्होंने प्रदेश की कामना की है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की कामना की है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुखारबिंद पहुंच चुके हैं और यहाँ हम आपको एक एक तस्वीर बताएं। तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो भी उनका राधे राधे के साथ अभिवादन कर रहे हैं और उनका अभिवादन वो स्वीकार भी कर रहे हैं। और फिलहाल वो मुखारबिंद पर विशेष पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपके दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये तमाम जो तस्वीर है, जैसा कि नंदनी आपने कहा था, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे एक आगे एक नए साल की शुरुआत हो तो कैसे एक कल्याण का भाव होता है। ये एक तस्वीर अपने आप में बताती है कि आपको आगे प्रदेश को कैसे चलाना है। और जब नए साल में, क्योंकि जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें, और सीधी तस्वीरों में आपने देखा कि सीएम भजनलाल शर्मा पुचरी का लौठा में इस वक्त नए साल का आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो नए साल का जो आरंभ है वो भगवान की भक्ति के साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में भी भारी भीड़ नजर आ रही है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और मोती डूंगरी मंदिर हो, चाहे गोविंद देव जी मंदिर हो, चाहे खाटू नगरी में खाटू श्याम जी का धाम हो, भारी भीड़ भक्तों की, क्योंकि नए साल की शुरुआत कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो तमाम लोग हैं वो करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में बेशक नए साल की शुरुआत पार्टी करके या सेलिब्रेशन करके होती है, लेकिन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में भगवान के आगे शीश झुकाकर बहुत विशेष ये माना जाता है कि नए साल का आरंभ हो। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पुचरी का लोठा में सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और ये जो विशेष पल है, आपको साल में कई दफ़ा ऐसा मौका आता है जब इसी तरीके से अभिषेक कर सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करते हुए पुचरी का लौठा में नजर आते हैं। श्रीनाथ जी के परम भक्त हैं, गिरिराज जी के परम भक्त हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और श्रीनाथ जी की असीम कृपा मुख्यमंत्री के ऊपर हमेशा से रही है। आप देखिए, सिर्फ सीएम बनने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर अधिकतर नहीं पहुँचते हैं, जबकि यहाँ पर जो लोग उनको शुरू से जानते हैं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को जब बहुत कम आयु के मुख्यमंत्री थे, जब उनके राजनीतिक सफर की मानिए शुरुआत रही होगी, उस दौरान से लेकर अब तक मुख्यमंत्री लगातार हर मौके पर पुचरी का लौठा श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आज अपने परम ईश्वर के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर से वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, उनकी पत्नी यहाँ पर अभिषेक करती हुई नजर आ रही है। जवाहर सिंह बेडम यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं प्रदेश के। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो ईश्वर भक्ति है वो सर्वोपरि है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, और लाल सिंह, यही बात हम कर रहे थे कि जो ईश्वर भक्ति है, मुख्य तौर पर गिरिराज जी की भक्ति है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए हमेशा प्राथमिकता में रही है। और भगवान की भी असीम कृपा सीएम के ऊपर रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री जो प्रयास प्रदेश के लिए कर रहे हैं उनमें वे सफल भी हो रहे हैं। ये बात तो खुद भी कहते हैं कि मेरे ऊपर ही तो सुदर्शन चक्रधारी की कृपा है, ऊपर ही तो सुदर्शन चक्रधारी की कृपा है। विधानसभा में भी जब विपक्ष के नेताओं के हमले वो झेल रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मेरे साक्षात सुदर्शन चक्रधारी की कृपा मेरे ऊपर है। तो वो अनन्य भक्त हैं। और देखिए, जहां हम फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ना नंदिनी, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहीं उन्होंने सबसे पहले 30 साल पहले यहीं प्याऊ लगाई थी उन्होंने, और यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी कि कैसे अपने जो धार्मिक जीवन की जो शुरुआत की थी वो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी।
और इसके बाद एक एक तस्वीर, और चूंकि ये तस्वीर हम दर्शकों के साथ दिखाते हुए बता रहे हैं, और जैसा ही नंदनी आपने कहा कि वो मानते हैं। आप देखिए कोई भी शुभ काम हो, चाहे उनकी जन्मदिन की बात हो, चाहे कोई नई योजना की बात हो, चाहे कोई और शुभ कार्य की बात हो, चाहे आज नए साल के नए दिन की शुरुआत की बात हो, तो उनके दिन की शुरुआत ही श्री नाथ के दर्शन के साथ, मुखारविंद के दर्शन के साथ होती है। अपने गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन के साथ उनकी शुरुआत होती है। और आज वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साल के पहले दिन 2026 1 जनवरी को प्रदेश के मुखिया आपको मुखारविंद में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए, समृद्ध राजस्थान की, एक स्वस्थ राजस्थान की कल्पनाओं को कैसे साकार किया जाए, विकसित राजस्थान के सपने को कैसे साकार किया जाए। और जब एक बड़ी जिम्मेदारी नंदनी मिलती है, जब 8 करोड़ की जनता आपकी आशा भरी नज़रों से देख रही हो, राजस्थान आपकी एक बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी ओर देख रहा हो, तो उस समय उन उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे में क्योंकि आपको काम भी करना है, विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही जो चुनौतियां आती हैं उनको भी आपको डटकर मुकाबला करना है। तो ऐसे में जब भगवान का आशीर्वाद रहता है, नंदनी मैं आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, जब श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर है, उस लीलाधारी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो सृष्टि के अब तक के ऐसा कहते हैं, कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है नंदनी कि सृष्टि में अब तक सबसे श्रेष्ठतम अवतार हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जो सभी कलाओं से पूर्ण इस जगत में आए और उन्होंने जीवन को जीकर बताया कि मानव को किस तरह जीना चाहिए। हर रूप में, चाहे बाल रूप की बात कर लें, चाहे युवावस्था की बात कर लें, चाहे गीता के ज्ञान की बात कर लें, तो तमाम उनके अलग अलग रूपों को हम जब देखते हैं तो एक संपूर्ण अवतार कैसे आए इस ज़मीन पर और उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि जिस जगह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उनका क्रीड़ा स्थल रहा है। यहाँ कई लीलाएं उन्होंने की हैं। यहाँ कभी गाय चराते हुए कृष्ण आपको नज़र आए हैं, तो कभी अपने गुरुओं के साथ नजर आए हैं, तो कभी इसी गोवर्धन पर्वत पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसको जब धारण करते हैं अपने तर्जनी उंगली पर और इंद्र का घमंड को चूर चूर करते हुए श्री कृष्ण नजर आए हैं। तो जीवन के हर रूप को अगर आपको संपूर्णता के साथ समझना है, जीवन को अगर आपको संपूर्णता के साथ देखना है, तो भगवान श्री कृष्ण को देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखो। क्योंकि आज भी नंदनी में इसका जिक्र करना लाजमी समझूंगा कि बड़ा आश्चर्य होता, लोगों को शोध करते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो गोकुल में जब गोपिकाओं की मटकी फोड़ दिया करते थे, माखन चोर जिनको कहते हैं, और माखन चोर के रूप में जब पूजा जाता हो, ऐसा अद्भुत और अनोखा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। वही कृष्ण जब गीता का ज्ञान देते हैं तो सहसा विद्वत जनों को विश्वास नहीं होते कि क्या वही कृष्ण है या अलग अलग कृष्ण है, लेकिन वो एक ही कृष्ण है, क्योंकि वो संपूर्ण है। जब उन्होंने हर जीवन के हर भाव को संपूर्णता के साथ जिया, तो ऐसा एक उदाहरण बन के रह गए आज भी दुनिया में। कई बार अब देखें, कोई जब बालपन की बात करते हैं तो आज भी हर माँ अपने बालक को गोपाल जरूर कहती है, कृष्णा कान्हा जरूर कहती है। तो ये उनका वो बालपन था कि ऐसी छाप छोड़ गया। अब जब आप बात करते हैं राधा के साथ प्रेम की, तो आज भी कहीं भी दुनिया में प्रेम का कहीं भी कोई प्रेम की घटना है या प्रेम का कोई तत्व नजर आता है, तो एक बार राधा कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करता है और अपने आप में राधा कृष्ण के उस प्रेम को देखने का एक नज़रिया पैदा करता है कि हमारा भी प्रेम उसी राधा कृष्ण का एक स्वरूप है। इसके बाद जब वैराग की बात होती है, आज भी देखिए गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का वो जीवन साक्षात, और यही जो घटनाएं हुई हैं, यही उनकी क्रीड़ा स्थली रही है। तो आज ऐसे में परम सौभाग्य हम सभी का भी है, और मैं सच वेदर के दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि इस धरा से आज जो भक्ति की धारा बह रही है, क्योंकि लगातार नंदनी में देख रहा था कि जब परिक्रमा मार्ग पर जब सुबह में करीब 5 बजे उठा और उठकर जब मैं परिक्रमा मार्ग पर आया, तो देखा कि कैसे भक्तों की एक धारा बह रही है, कैसे यहाँ भक्ति का रस बहता है। यहाँ कण कण पवित्र है, यहाँ कण कण को जिसे मिट्टी जैसे रज कहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के उस आज भी 5000 साल के जो घटनाओं का ये साक्षी है। कण कण यहाँ पर यहाँ आना ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। राधे नाम अगर कानों में पड़ जाए तो वही आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो ऐसी धरा से आज जब प्रदेश के मुखिया आपके लिए कामना कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कामना कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी के लिए एक अच्छे संकेत की बात है कि आज प्रदेश के मुखिया इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं कि वो हर शुभ दिन की शुरुआत करते हैं भगवान श्री
नाथ के आशीर्वाद के साथ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करने के साथ नए काम की शुरुआत वो करते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं मुखारविंद की से तस्वीरें देख रहे हैं, पहुंची के लोठा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके बाद वो श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे जहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद अभी जो कार्यक्रम आया नंदी, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि उनका फिर जयपुर जाने का कार्यक्रम है। कल भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, कल पूरी जो अपने करीब 7 कोस की जो परिक्रमा है वो पैदल परिक्रमा उन्होंने दी। और उससे पहले आप देखिए उनके साथ साथ में उनके परिवार की भक्ति का भी जिक्र करना चाहूँगा। उससे पहले उनकी पत्नी और बेटे ने दंडवत परिक्रमा पूरी की थी, और फिर कल अपने सीएम भजनलाल शर्मा उनकी पत्नी ने पैदल परिक्रमा की। तो ये उनकी एक अटूट भक्ति का प्रतीक है, और एक आपने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति का उदाहरण है। नंदनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भक्ति, गिरिराज जी की परिक्रमा हो, चाहे गिरिराज धरन की पूजा अर्चना हो, चाहे पुछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ साथ आप देखिए देश भर में लाल सिंह मंदिरों में सीएम भजनलाल शर्मा की भक्ति ने एक बात को दिखाया है कि प्रभु की सेवा का फल सीएम भजनलाल शर्मा को मिला है। क्योंकि प्रभु की सेवा कुछ लोग कई बार दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा को जो लोग बहुत शुरू से जानते हैं वो जानते हैं कि ये सेवा वे आज से नहीं कर रहे हैं, ये सेवा वे कई वर्षों से कर रहे हैं। वे सेवा तब से कर रहे हैं जब वे खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आज वो यहाँ इस पद पर होंगे। उस दौर से उनकी ये सेवा चलती रही और उसका फल आप देखिए। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे बड़े उदाहरण हैं कि ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़कर ईश्वर की सेवा भाव में लगेंगे तो जो प्रयास करेंगे उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, और सीएम भजनलाल शर्मा को भी उसका फल मिलता हुआ नज़र आया है। लाल सिंह, जो प्रयास मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए कर रहे हैं, कई सारे ऐसे प्रयास हैं जो पहले कभी नहीं हुए। जो विजन लेकर आए हैं राजस्थान के लिए, वे पहले साल में ही, चाहे राइजिंग राजस्थान का जो है इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे जो तमाम अलग अलग तरह के इवेंट्स, चाहे राजस्थान में टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए विकास करना हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। चाहे राजधानी जयपुर में विकास के कार्य जो हो रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने वाली बात हो, तो ये वो बातें हैं लाल सिंह जो पहले धरातल पर उस स्तर पर नजर नहीं आई जो अब नजर आ रही हैं, और ये सत्य है। और ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुछरी का लौठा में भगवान श्रीनाथ के दर्शन करते हुए, और अभिषेक किया गया उनके द्वारा, और उसके बाद श्रृंगार भगवान का हुआ और फूलों की माला, और यहाँ पर भोग चढ़ाया जा रहा है भगवान को। उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही हैं, उनके बेटे मौजूद नज़र आ रहे हैं, परिवार के साथ जो प्रदेश के मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम वो आपको नज़र आ रहे हैं, और तमाम लोगों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पूजा अर्चना को किया है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, और प्रदेश में जो प्रयास सरकार कर रही है वो सफल हों। ये साल राजस्थान प्रदेश के लिए उज्जवल रहे, उज्जवल भविष्य आने वाला हो, इसके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। पुछरी का लौठा से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नए साल का आगाज और सुबह सुबह का वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सबसे पहले पुछरी का लौठा मंदिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूजा अर्चना करती, आरती करती उनकी पत्नी नजर आ रही हैं तस्वीर में। देखिए ये भी आज तो इस मौके पर तारीफ सीएम भजनलाल शर्मा की जो पत्नी हैं उनकी भी हम करना चाहेंगे, क्योंकि जिस भक्ति के साथ वे भगवान की सेवा करती हैं ये बताता है कि जो आपका पार्टनर होता है उसकी पूजा अर्चना भी आपके ऊपर असीम कृपा बनाती है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी हर पल इसी तरीके से जब भगवान की सेवा की बात आती है तो सीएम के साथ वे नज़र आती हैं, और भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ पूजा अर्चना आरती इस वक्त चलती हुई। मंत्री जवाहर सिंह बेडम साथ में मौजूद हैं,
साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेटे आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पुचरी का लौटा धाम, सीएम भजनलाल शर्मा साल के दिन पहले दिन की जो शुरुआत है वो भक्ति में लीन होकर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने याद होगा पहले दिन जब सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार जो सिलसिला भगवान की पूजा अर्चना का शुरू हुआ, अब तक लगातार हर महत्वपूर्ण पल पर सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करते हैं। गिरवर गिरधारी बाबा गिरवर गिरधारी, देवकी नंदन प्यारे यशोदा के लाला प्यारे, भक्तन हितकारी ओम जय 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 जय। जो नर दे परिक्रमा पूजन पाठ करे, स्वामी पूजन पाठ करे, गावे नित्य आरती पाई नहीं जन्म धरे। ओम जय 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 जय। बोल गोवर्धन नाथ की, श्रीराज महाराज की, सात कोस वारे की जय, ब्रज रखवारे की जग रखवारे की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय, श्री राधे श्याम। आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम हरि ओम द्यौः शान्त्यन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वतो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधिः। ओम जतो जतः शमीहसे ततो नो, अभयं कुरु शं नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। डाउन कर लो। और अब ढोक लगाकर भगवान के चरणों में दंडवत ढोक है ये। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी इस वक्त भगवान के आगे शीश झुकाकर साल के दिन की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो पल है ये बहुत सुखद पल है, ये बहुत सुखद तस्वीर है कि प्रदेश के मुखिया की जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को ये सिखाती है कि ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर के चरणों में समर्पित रहें, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। आप प्रयास करते रहें, आपको आपके प्रयासों का फल ज़रूर मिलेगा। और लाइव तस्वीरों में आपने मुख्यमंत्री को लगातार भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए, अभिषेक करते हुए, आरती करते हुए देखा। और अब ढोक लगाकर भगवान के श्री चरणों में झुककर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रार्थना की है प्रदेश की खुशहाली की, उज्जवल भविष्य की। तो 2026 की शुरुआत कुछ इस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने की कि पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे भक्ति में लीन होकर साल की शुरुआत करने से जो पूरे साल में आप प्रयास करते हैं उसका रिज़ल्ट भी आपको सकारात्मक मिलता है, आपके प्रयास आपको सकारात्मक फल देते हैं। पुचरी का लौटा से लाइव तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा, उनकी पत्नी, उनके बेटे आज श्रीनाथ जी के दर्शन, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। और मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मौजूद नजर आए। शुरुआत श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने ढोक लगाकर भगवान के श्री चरणों में आस्था की ढोक लगाकर अपने दिन की शुरुआत की।